अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी है मॉर्निंग का टाइम। तो जी गाइस बच्चों को भेज दिया था स्कूल में और अब हम जा रहे हैं जी। मीरम को चेकअप था डॉक्टर के पास, तो इसका ना मंथली जो चेकअप होता है वो था। तो अभी ना मीरम 1 ईयर की हो गई है, तो अभी इसके ना वो जो टीके वाला जो सिस्टम है वो अभी चल रहा है। तो जी गाइस आज भी इसके 2 टीके लगे हैं। तो ये ना फिर काफ़ी रोई टीको टीके टीके देख के, टीके के देखने ना इसको माशाल्लाह ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो मेरे ख्याल में इनको सारा पता चल रहा होता है ना कि ये डॉक्टर है ऐसे ना। तो जब ये उस रूम में गई है ना जहाँ इसका चेकअप होना था, तो उस रूम को देख के इसने रोना शुरू कर दिया ना। तो अब हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। वैसे तो हम टर्मीन के साथ ही गए थे, जो टाइम हमने लिया हुआ था उसके मुताबिक ही हम गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ पर जाकर ना थोड़ा बैठना पड़ता है। तो मीरम का हमने चेकअप करवा लिया था, इसको लगे थे जी 2 इंजेक्शन। तो अब ना हम आ गए थे वूलवर्थ। तो वूलवर्थ से ना मुझे चाहिए थे रईस रईस की दोस्त की थी बर्थडे, तो उसके लिए ना मुझे चाहिए थे गिफ्ट्स। तो ये भी कुछ ऐसा सीन हुआ हमारे साथ ना कि जो मैंने गिफ्ट ना तैमूर से मैंने ना ऑर्डर किए थे, तो वो जी जो हमारा ऑर्डर था वो नहीं आया। तो वो ऐसे हुआ ना, वो हमारा जो रोड है वो सारा ही बंद है शायद ना। वो जो बाज़ जो आदमी होते हैं वो तो आगे आ जाते हैं, बाज़ लोग नहीं भी आगे आते, देखते नहीं है कि आगे रास्ता है या नहीं है। उन्होंने थोड़ा-सा मसलन गाड़ी आगे से नहीं जा सकती, लेकिन थोड़ा रास्ता उन्होंने रखा हुआ है मसलन यहाँ तक आने के लिए, घर तक आने के लिए ना। तो उन्होंने कह दिया कि आपका एड्रेस गलत है, इसलिए आपका वो जो तो जो मेरा पैकेट था ना वो वापस चला गया है, तो इसलिए आप ना अपना एड्रेस सही भेजें हमें। तो जी वो देखा है, तो फिर पहले मैंने एड्रेस तो वो मेरा वही था। तो अब उसका क्या करना था, वो मैंने वहीं छोड़ा सारा कुछ। तो मैंने कहा चले, क्योंकि सुबह फिर रईस ने जाना था। तो शुक्र अल्लाह का वो मैंने ना देख लिया। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि ईमेल आ भी जाए कि बंदे को नहीं भी पता चलता ना। तो शुक्र अल्लाह का वो मैंने देखी ईमेल, तो फिर मैं आ गई हूँ। पहले ये मीरम को चेकअप करवाया है, तो फिर मैंने कहा चले पहले ये काम कर लूँ कि जो गिफ्ट बच्चों के लिए वो जो भेजना है ना पैक करके, तो वो मैं पहले ले लूँ ना। तो फिर उसके लिए जी वूलवर्थ आ गए, यहाँ से ना हर चीज़ मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत अच्छा स्टोर है, रीज़नेबल चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी मेरे घर के पास नज़दीक यही था, तो मैं फिर इधर ही आ गई। क्योंकि जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं उसकी स्पेशल जो शॉप्स हैं वो भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर थी। तो आज ना काफ़ी सारा काम था, इसलिए फिर मैंने इधर से ही जो गिफ्ट लेना था ना वो ले लिया। तो जी जर्मनी में गाइज़ जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे कि कपड़ों वाली होगी, शूज़ वाली होगी, वहाँ पर सारा सर्दियों का स्टफ़ आ चुका है। क्योंकि अभी 1-2 वीक है तो फिर सर्दी स्टार्ट हो जानी है। तो इसके बाद जी मेरे हस्बैंड चले गए अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो उन्होंने जल्दी आ जाना था। तो जी मैं और मीरम हम देख रहे हैं यहाँ पर जी गाड़ियाँ वगैरह, और साथ ही ना एशिया स्टोर था, तो यहाँ से काफ़ी लोग आ जा रहे थे ना। तो जी गाइस कभी-कभी ऐसे होता है ना कि एक दिन इतना बिज़ी हो जाता है, हालाँकि वो सोचा भी नहीं होता कि इतना काम हो जाएगा ना। तो ऐसे करते-करते ना सारा दिन हमारा बिज़ी गया। इसके बाद फिर हमने जाना था जी पासपोर्ट दफ़्तर में। वो काम तो नहीं था, लेकिन फिर ना यहाँ पर आने के बाद फिर वहाँ जाना पड़ा। तो उसके बाद जी हम आ गए हैं जी पासपोर्ट दफ़्तर। तो यहाँ से मीरम का हमें पासपोर्ट हमने बनाया था पहले ही। तो वो जो उसका है वो 1 मंथ का भी रहता है ना। तो जी गाइस इसलिए फिर हमने अगर कहीं भी जाना है तो पहले पासपोर्ट, ज़ाहिर बात है कि पासपोर्ट चाहिए होता है। तो ये है कि 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट ना कहीं भी जाने के लिए, तो इसका 1 मंथ का था। तो इसलिए फिर जी पासपोर्ट दफ़्तर के आगे हैं। तो यहाँ से फिर इसका अब मीरम का दोबारा से हमने बनवाना है पासपोर्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी जब आए हैं तो वो भी काम नहीं हुआ, वो ऐसे हुआ कि ना। तो जी गाइस वो ऐसे हुआ ना कि जब हमने हानिया का फिर पासपोर्ट उनको चेक करवाया, तो हानिया की जो तस्वीर लगी हुई थी ना, तो वो काफ़ी क्या बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी ना। जब हानिया तकरीबन 3 या 4 मंथ की थी, तो तब हमने इसका पासपोर्ट बनवाया था ना, तो वही उस वक़्त की फिर इसकी ना तस्वीर लगी हुई थी। अब माशाल्लाह ये 4 इयर्स की हो गई है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कहीं जाना है ना, तो फिर इसका भी पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि कोई मसला बन सकता है एयरपोर्ट पे ना। तो फिर हमने ये सोचा कि चलें इसका भी फिर साथ ही बनवा लें, ताकि ना कोई हमारे लिए मसला ना बने आते वक़्त या फिर जाते वक़्त। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि अभी फिर टाइम थोड़ा लगना है, तो फिर आप ऐसा करें कि सुबह आ जाएँ, तो फिर हम एक साथ ही मीरम का भी और जो है हानिया उसका भी बनवा देंगे। तो फिर ये है कि हमने बनवाना बनवाना भी जो अर्जेंट है, क्योंकि हमने जो टिकट्स थी वो बुक करवा ली थी, तो इसलिए फिर वो जो अर्जेंट थी उसकी फ़ीस भी काफ़ी थी। तो फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, फ़ीस की खैर है, तो फिर आप ना इसका इन दोनों का बना दें। तो वो कह रहे हैं फिर आप सुबह आ जाएँ, तो सुबह फिर इनका जो एक्सप्रेस पासपोर्ट है वो बन जाएगा। तो उसके बाद ही फिर आ गए हैं हम दोबारा घर जाने के लिए। दोबारा घर के जाना, फिर बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल से लेने के लिए। तो फिर हानिया को नज़र आ गई जी आइसक्रीम, तो वहाँ से उन्होंने ली है आइसक्रीम और वो एन्जॉय किया अभी।
कि मौसम ठंडा हो गया है और बारिश भी आज हो रही है। तो फिर हम रईस और बिलाल को यहाँ पर लेने के लिए अब आ गए, साथ ही स्कूल था उनका। तो ऐसे ही ना सारा दिन इतना घूमने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। तो फिर जी बच्चे माशाल्लाह आ गए थे घर, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने खानी है पोमस, तो अब उनको पोमस बना के देने लगी हूँ। और हस्बैंड ने अब फिर जाना है बिलाल के स्कूल में, बिलाल और रईस के स्कूल में। तो जी आज बिलाल की है पेरेंट्स मीटिंग, तो वहां पर जाना है। तो इसके एक वीक पहले रईस की थी, तो आज है बिलाल की। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों को पोमस बना के दे रही हूँ। तो ऐसे माशाल्लाह सारा दिन हमारा मसरूफ हुआ और काम भी कोई नहीं हुआ ना। तो कभी कभी ऐसे ही होता है ना कि इतना। और जी कभी कभी ऐसा दिन भी होता है ना कि जब सारा कुछ करने के बावजूद जो इंसान काम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है ना, वो होता भी नहीं है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा इस पे सॉल्ट ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर नहीं इस पे ऐड की, सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है। तो इसको चाहिए था साथ में सैंडविच, बटर विद चीज सैंडविच, तो उसको मैं वो बना के दूंगी। तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिया। तो होता भी कुछ ये है ना कि जब आप घर में काम कर रहे होते हैं ना, फिर इतनी थकन नहीं होती। जब आप बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं ना, जैसे कि बाजार चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, तो फिर बंदे को पता नहीं क्यों इतनी थकन हो जाती है। हालांकि कोई काम भी नहीं होता, सिर्फ घूम घूम रहे होते हैं ना, उसके बावजूद इतनी ज्यादा थकन हो जाती है। तो वही हाल कुछ आज मेरा था। तो मुझे ना ऐसे घूम घूम फिर के इतनी ज्यादा थकन होगी। तो फिर खाना मैंने कुछ खास नहीं बनाया, जो था फिर वही बच्चों को बना के दे दिया। और बिलाल ने साथ में ले ली थी पुडिंग, और साथ में बच्चों को वो पोमस बना के दे दी। और हानिया और जो थे फातिमा वो सो गई थी। तो वो अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर खाना खाया हमारे साथ। तो जी गाइज हम अपने रात के खाने के लिए बना रहे हैं जी आज चकली कबाब। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे फ्रोजन, और ये हलाल है। ये हम तुर्किश शॉप से लेके आते हैं, तुर्किश शॉप से भी ये इजीली मिल जाते हैं। और साथ में ये जो होती हैं एशिया शो, वहां से भी ये इजीली मिल जाते हैं। तुर्किश शॉप पे इसका नाम कुछ और है, मुझे अब उसका मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी शॉप है उस पे तो ये चपली कबाब ही होते हैं। तो ये हलाल है 100%। तो ये ऐसे मैं चीज़ें ला के रखती हूँ। साथ में मैंने बना ली थी रोटी। तो यहाँ पर जी मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। तो ऐसे होता है ना कि कभी-कभी वहाँ पर टाइम भी नहीं मिला कुछ खाने का, जल्दी-जल्दी से कभी यहाँ पर जा रहे हैं, कभी यहाँ 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 पर जा रहे हैं, ऐसे ना। तो ये है जी हमारा आज का खाना। तो ये सिंपली हमने रोटी के साथ खा लिया था। और ये जी वो गिफ्ट्स हैं जो रईस को सुबह मैंने देने हैं। तो मैंने कहा चलिए इसको पैक कर दूँ, अब रात हो गई थी। मैंने कहा चलिए अभी पैक करके रख देती हूँ, फिर सुबह मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इन्हें भी तैयार करना है। तो जी गाइस ये मैं वूलवर्थ से लेके हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और ये मैंने एक लंच बॉक्स ले लिया था, साथ मैंने ग्लास ले लिया था, और वो जो पिस्तौल है तो वो मैंने ले लिया था। और ये जी गाड़ी है, ये जो कार्ड्स नहीं होते हैं जो उनको ऐसे बाउंड करके बनानी थी, तो वो मैंने ले ली थी। ये 6 ईयर से ऊपर थी। और हुआ कुछ ऐसा सीन कि जो पैकिंग जो पेपर होता है ना, वो मेरे पास ना अभी ये गर्ल्स का ही था। तो मैंने कहा चलिए इसमें पैक कर देती हूँ। जब मैंने ये गिफ्ट्स लिए तब मेरे माइंड में था कि मेरे पास है ना, तो फिर मैंने इसी में पैक कर दिया ना। चलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो गिफ्ट्स लड़के के ही है ना, तो पेपर की खैर है। तो यहाँ पर जी मैंने अब पैक कर लिए थे। अब मैंने इनको एक ना, तो जो बर्थडे बैग है उसमें मैं इसको डाल के रख दूंगी। तो सुबह फिर ऐसे रईस पकड़ेगा और जी चला जाएगा बर्थडे पे।